हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप थंबनेल देखकर आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। गाइज, इस फर्स्ट वीडियो से ही आप यहां पे कार को आसानी से चलाना सीख जाएंगे। तो चलिए गाइज, मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और आपको बताता हूँ कि गाड़ी को फर्स्ट टाइम कैसे चलाते हैं। तो गाइज, आपको कार चलाने से पहले क्या क्या चीज़ों को जानना ज़रूरी है और कैसे गाड़ी को आगे की तरफ मूव कराना है, ये सारी बातें मैं आपको A to Z बात है मैं यहाँ से डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपने कार की की को हाथ में ले लेना है। ठीक है गाइस, ये की होता है, आप यहाँ से लॉक और यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये मेरा गाड़ी लॉक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अनलॉक करेंगे। तो इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरा गाड़ी का वहाँ से लॉक खुलेगा। तो चलिए गाइस, यहाँ से गाड़ी का लॉक खोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख लिए, गाड़ी का लॉक खुल गया। उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ से दरवाज़ा को खोलना है और गाइस अपने हाइट के अनुसार यहाँ से सीट को एडजस्ट करना है। ठीक है, इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि आपका जो पैर है तो यहाँ से क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर तक आसानी से पहुँच पाए। ठीक है, तो गाइस यहाँ से आप इसका लीवर देख सकते हैं। सीट का जो ये लीवर होता है, इसको आप ऊपर के साइड करके आप आगे पीछे इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हाइट के अनुसार इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको गाड़ी में बैठ जाना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से गाड़ी में बैठ गया। गाइस गाड़ी में बैठने के बाद अब आपको यहाँ से गियर, हैंड ब्रेक, स्टीयरिंग और यहाँ से क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर, इन सारी चीज़ों का जानकारी आपको पहले होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ही आप कार को चला सकते हैं। चलिए गाइस, मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद आपको मैं कार चलाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे के साइड आपको देखना है। यहाँ से देख सकते हैं एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, यहाँ से तीनों लाइन में रहेगा। ठीक है, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच। एक्सीलरेटर का काम है यहाँ से रेस देने का, जिससे आपकी गाड़ी तेज में भागती है। ये ब्रेक हो गया गाड़ी को रोकने के लिए, और ये हो गया क्लच। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे समझ गए, ये हो गया एक्सीलरेटर, ये हो गया ब्रेक, ये हो गया क्लच। ठीक है, अब गाइस आपको पैर कैसे रखना है ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट पैर का यूज है सिर्फ क्लच के लिए, आप यहाँ से इसका यूज सिर्फ क्लच के लिए करेंगे। और राइट पैर है, इसका यूज आप यहाँ से ब्रेक और एक्सीलरेटर दोनों के लिए इस पैर का यूज होता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। अब चलिए गाइस ऊपर के साइड आते हैं। गाइस ऊपर के साइड आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ये जो सीट बेल्ट होता है, आप देख सकते हैं ये सीट बेल्ट, इसको सबसे पहले लगा लेना है। ठीक है, आप यहाँ से इस हुक में लगाइएगा तो ये लग जाएगा। तो आपको सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लेना है। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे गियर पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले गियर को समझना बहुत ही ज़रूरी बात है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे गियर को समझा देता हूँ। तो गाइज गियर को 1 या 2 में मूव कराने के लिए, यानी कि गियर को फर्स्ट से सेकेंड में लाने के लिए आपको यहाँ पे क्लच को फुल्ली प्रेस करना पड़ता है। ये जो क्लच होता है इसको इस तरह से फुल्ली प्रेस करना पड़ता है। उसके बाद ही आप गियर को 1 या 2 में ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो आपको यहाँ पे गियर को पहले समझ लेना है। तो गाइज देखिए, यहाँ से गियर फर्स्ट है, ये लेफ्ट साइड है और ऊपर के साइड है। ठीक है, ये फर्स्ट गियर हो गया। उसके बाद सेकेंड गियर है, ये नीचे के साइड है, लेफ्ट में ही। तो इस तरह से लेफ्ट साइड मूव करा कर नीचे करेंगे तो ये सेकेंड गियर हो गया। दोस्तों इसी तरह से थर्ड गियर है, वो बीचों बीच है। ठीक है, तो ऊपर के साइड कर देंगे तो ये थर्ड गियर हो गया, और नीचे डायरेक्ट करेंगे तो ये 4 गियर हो गया। गाइस यहाँ पे गियर को झटके में नहीं लेना है, आपको बीच में न्यूट्रल होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा देर होल्ड करके उसके बाद ही आपको इस तरह से गियर को तोड़ना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस गियर को 1 से 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से तोड़ने से पहले आपको यहाँ से फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्लच को यहाँ से फुल्ली प्रेस करेंगे तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, वरना ये गियर 1 से 2 में नहीं जाएगा, ये न्यूट्रल में ही रह जाएगा। तो गाइस ये बीच में रहता है, ये न्यूट्रल रहता है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आपका यहाँ पे 6 गियर है। किसी गाड़ी में यहाँ पे 5 भी गियर हो सकता है, तो यहाँ पे छठा में रिवर्स रहेगा। ठीक है, तो ये समझ गए गाइस। अब चलिए गाइस, यहाँ पे मैं हैंड ब्रेक की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो हैंड ब्रेक होता है, ये हैंड ब्रेक ऊपर के साइड अगर उठा रहेगा तो ये लगा रहता है। ये हैंड ब्रेक है गाइस, आपके पहिए में ब्रेक को ये लगा कर रखता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से डाउन करेंगे तो ये हैंड ब्रेक है, ये डाउन हो गया, यानी कि आपका गाड़ी है अब आगे पीछे जा सकता है। तो इसको लगाने के लिए इस तरह से खींच दीजिएगा तो ये लग गया, और यहाँ से इस बटन को प्रेस करके नीचे के साइड छोड़ोगे तो यहाँ से ये हैंड ब्रेक हट गया। ठीक है, तो इसका भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे बार बार, ताकि आपको दिक्कत ना हो
और गियर का भी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप बंद गाड़ी के अंदर भी गियर का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस वो बढ़ेगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, तो गाइज इसका प्रैक्टिस आप बंद गाड़ी के अंदर ही 100 बार कर लीजिए, ताकि आपका जो हाथ है वो इस पर बैठ जाए और आप इसका अच्छे से यूज कर पाए, ठीक है। तो गाइज आप समझ गए कि यहाँ से एक्सीलेटर, ब्रेक और जो क्लच होता है इसका यूज आप समझ गए। उसके बाद आपको गियर भी समझ में आ गया, हैंड ब्रेक भी मैं लगाना और इसको छोड़ाना सिखा दिया हूँ। फ्रेंड्स अब बारी है मिरर की, मिरर को सेट करने की। तो ये हो गया राइट साइड का मिरर। आपको यहाँ पर इसको इस तरह से सेट करना है कि आपके गाड़ी का कुछ भाग और बैक का पूरा क्लियर दिखे, ठीक है। तो ये हो गया राइट साइड का मिरर बैक का। उसके बाद ये हो गया रियर व्यू मिरर, ठीक है। इससे भी आपके गाड़ी का पीछा का जो पूरा का पूरा हिस्सा होता है वो दिखेगा। बाद गाइज फ्रेंड्स ये हो गया लेफ्ट साइड का मिरर। आपको इसको भी एडजस्ट कर लेना है, तरीके से इसको भी एडजस्ट कर लीजिएगा। आपके गाड़ी का कुछ भाग और यहाँ से बैक का पूरा व्यू आना चाहिए, ठीक है। आप मिरर सेट करना भी सीख गए। मिरर को सेट करने के लिए आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं या इसकी मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं स्टीयरिंग के बारे में, ठीक है। ये जो स्टीयरिंग होता है गाइज ये लॉक होता है, ठीक है। आप इसमें जब तक चाबी नहीं लगाओगे, चाबी को घुमाओगे नहीं, जब तक ये लॉक रहेगा तो स्टीयरिंग आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट नहीं होगा। तो गाइज स्टीयरिंग के बारे में मैं बता देता हूँ कि स्टीयरिंग को अगर आप राइट की तरफ काटते हैं तो आपका गाड़ी भी राइट की तरफ आएगा, ठीक है। और अगर स्टीयरिंग को लेफ्ट के साइड आप घुमाते हैं तो आपका गाड़ी लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है। तो आप स्टीयरिंग के बारे में भी समझ गए। अब बताते हैं आपको गाड़ी में चाबी लगाकर इसको ऑन कैसे करते हैं। तो गाइज यहाँ से आप अपने गाड़ी का की हाथ में ले लीजिएगा। उसके बाद आप इधर के साइड देखोगे तो यहाँ से एक होल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें इंजेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ से फर्स्ट बार इस तरह से चालू करोगे तो आपका ये जो स्टीयरिंग होता है ये आपका लॉक इसका खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम आप इस तरह से ऑन करोगे तो आपका गाड़ी का जो लाइट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस इसको चालू कैसे करना है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो गाड़ी को चालू करने के लिए आपको सबसे पहले गाइज यहाँ से ये जो क्लच होता है इसको फुल ले लेना है, ठीक है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको क्लच को इस तरह से फुल ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से गियर को न्यूट्रल में रहने देना है। ये बीच में रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको न्यूट्रल में रहने देना है। उसके बाद आपको चाबी को आगे की तरफ इस तरह से घुमाना है, ठीक है। तो देखिए गाइज मैं चाबी को यहाँ से घुमाया हूँ तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो गाइज अब गाड़ी स्टार्ट हो गया। अब गाड़ी दोस्तों स्टार्ट हो गया तो इसको बंद भी करना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स गाड़ी को बंद करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो गियर है न्यूट्रल में रहना चाहिए। उसके बाद गाइज आप यहाँ से ये जो क्लच होता है इस पर से पैर हटाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ से चाबी को डाउन कीजिएगा तो ये गाड़ी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज गाड़ी को आप स्टार्ट करना सीख गए। यहाँ से चाबी को घुमाने से पहले आपको यहाँ से क्लच फुल ले लेना है। उसके बाद गाड़ी को न्यूट्रल में रहने देना है और आप यहाँ से इसको मूव कराएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट गियर लगाकर गाड़ी को चलाना कैसे, ठीक है। फर्स्ट गियर में चलाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ से क्लच ले लेना है, ठीक है। क्लच ले लिए। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, गाड़ी को यहाँ गियर होता है इसको चेक कर लेना है न्यूट्रल में है कि नहीं। गाड़ी न्यूट्रल में है तो हम इसको अब आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स अब गाड़ी को मूव कराने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट गियर में आपको यहाँ पे गियर को बदलना है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आगे करेंगे तो ये फर्स्ट गियर लग गया। तो फ्रेंड्स फर्स्ट गियर लग गया। अब क्या करना है, ये जो क्लच होता है इसको फुल नहीं छोड़ना है, इसको यहाँ से 30% रिलीज करना है, यानी कि थोड़ा सा छोड़ना है इस तरह से कि आपका गाड़ी वाइब्रेशन करने लगा, ठीक है। तो गाइज इससे पहले आपको क्या करना है कि अपने हैंड ब्रेक को चेक कर लेना है, ठीक है। हैंड ब्रेक अगर आपका लगा रहेगा तो गाड़ी आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। तो यहाँ से गाइज सबसे पहले हैंड ब्रेक को चेक कर लेना है। अगर आपका हैंड ब्रेक यहाँ से नीचे गिर गया है या नहीं गिरा है इस तरह से रहेगा तो आपको हैंड ब्रेक को नीचे इस तरह से खींच देना है, नीचे की साइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से 30% क्लच को इस तरह से रखना है, ठीक है। आप 30% पर ऐसे रखिएगा तो आपका गाड़ी है वो मूव करने लगेगा, ठीक है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिएगा यहाँ से मेरा गाड़ी है ये मूव करने लगा। तो गाइज ये गाड़ी मूव करने लगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपका गाड़ी जब मूव करने लगेगा तो आप यहाँ से इसका क्लच है वो पूरी तरह से छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप इसका स्टीयरिंग अच्छे से इस तरह से काट सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से मेरा गाड़ी है वो चलने लगा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं गाइज यहाँ आसानी से ये गाड़ी चल रहा है।
अब गाइज इसको रोकने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से क्लच ले लेना है फुल्ली और यहाँ से ब्रेक लगा देना है। ठीक है, इस तरह से लगा दीजिएगा, आपका गाड़ी यहाँ से रुक जाएगा। देखिए गाइज यहाँ से गाड़ी रुक गया है। अब गाइज गाड़ी रुक गया है तो आपको यहाँ से क्लच पर से पैर नहीं हटाना है। अब इसको बंद करना है सबसे पहले। तो बंद करने के लिए गाइज मैं आपको बताया था कि यहाँ से गियर को न्यूट्रल कर देना है, इस तरह से क्लच पर से यहाँ से आप पैर हटा सकते हैं। ठीक है, अब गाइज यहाँ से चाबी को इस तरह से ऐंठिएगा, गाड़ी बंद हो जाएगा। ठीक है गाइज, गाड़ी बंद होते ही आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हैंड ब्रेक को लगा देना है। ठीक है, तो गाइज आपने सीख लिया कि गाड़ी को फर्स्ट गियर में चलाना कैसे है। अब गाइज आपको मैं बताऊंगा कि गाड़ी को पीछे कैसे चलाना है। आगे की तरफ आप चला लिए, अब आपको पीछे चलाने में दिक्कत होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पीछे कैसे चलाना है। तो गाइज गाड़ी को पीछे चलाने के लिए सिंपल सा तरीका वही है, आपको यहाँ से क्लच को फुल ले लेना है, उसके बाद यहाँ से इसको न्यूट्रल में रहने देना है, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से गाड़ी को स्टार्ट कर दिए, गाड़ी स्टार्ट हो गया गाइज, चल। अब गाइज क्या करना है, ये जो गियर होता है आपके भी गाड़ी में अगर गियर न्यूट्रल जैसे लगेगा आप लगा लीजिएगा। मेरे में यहाँ से इस तरह से गियर लगता है रिवर्स में, तो मैं यहाँ से रिवर्स कर दिया। अब गाइज आपको क्या करना है, धीरे धीरे वही प्रक्रिया है, धीरे धीरे आपको क्लच छोड़ना है। ठीक है, पूरा क्लच नहीं छोड़ना है वरना आपका गाड़ी है झटका खा के बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से 30% रिलीज करना है, उसके बाद आपका गाड़ी है वो यहाँ से मूव करने लगेगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ से मैं थोड़ा सा छोड़ा हूँ और मेरा गाड़ी यहाँ पे मूव करने लगा। देखिए गाइज यहाँ से गाड़ी मूव करने लगा है। अब गाइज यहाँ से फिर से आपको रोकने के लिए यहाँ से क्लच ले लेना है और ब्रेक यहाँ से फुल्ली दबा देना है, आपका गाड़ी है वो यहाँ से रुक जाएगा। तो फ्रेंड्स यही सब नॉलेज है जो आपको अगर हो जाता है तो आप भी गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं। फ्रेंड्स अब क्या करना है, गियर को न्यूट्रल कर देना है और यहाँ से क्लच पर से पैर हटा लेना है और गाइज यहाँ से हैंड ब्रेक को खींच देना है और आप ब्रेक से पैर भी हटा सकते हैं। ठीक है, अब गाइज आप आसानी से गाड़ी को बंद कर सकते हैं। देखिए गाड़ी बंद हो गया। तो फ्रेंड्स यही सब ट्रिक है, अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं इस वीडियो को 10-15 बार तो आप आसानी से गाड़ी को चलाना सीख सकते हैं।